ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक है और सब खुश होंगे। आज मैं अपनी स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप मेरी स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन मिले और उनकी जर्नी में मैं कहीं ना कहीं कुछ हेल्प कर पाऊँ। सभी ने स्टोरीज़ अपनी अपनी शेयर ज़रूर की है, बट यूनियन की स्टोरी का, उनका यूनियन मैरिज तक कैसे पहुंचा और उन दोनों ट्विन फ्लेम का यूनियन कैसे हुआ, मैरिज कैसे हुई एक दूसरे से, ये सभी स्टोरी तो आप लोगों ने बहुत देखी है वैशाली के चैनल पे। आज मेरी जो स्टोरी है थोड़ी सी अलग है, जहाँ पे एक ट्विन फ्लेम मैरिड है, एक ट्विन फ्लेम अनमैरिड है। ये जर्नी और ये स्टोरी पूरी उसी पे है। ठीक है, ये मेरी करंट सिचुएशन, मेरी करंट लाइफ में क्या मैंने एक्सपीरियंस किया मेरी जर्नी पे, मैं आप सभी के साथ ये पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहती हूँ। बिकॉज़ मैरिड और अनमैरिड और दोनों मैरिड सिचुएशंस में क्या होता है, क्या जर्नी कैसे होती है, ये बहुत कम लोग जान पाते हैं। बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है उनके लाइफ में, क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो मैं आपको मेरी स्टोरी स्टार्ट से बताना चाहती हूँ। ठीक है, मैं मेरे ट्विन फ्लेम से 2019 में मिली हूँ। 2019 में हम ऑफिस में मिले हैं। तो मेरे जो डीएम है वो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में थे जो उनके कार्मिक थी, और मैं भी ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में थी जो मेरा कार्मिक था। हम ऑफिस में 2019 में मिले। हमने एज अ फ्रेंड बात की, हम एक प्रोजेक्ट पे साथ काम करते थे। तो जैसे जैसे हमारी वो इंस्टेंट कनेक्शन नहीं होता कि डिवाइन फेमिनाइन्स जो होती है वो अपने ट्विन को पहचान लेती है, भले ही वो कितनी ही भीड़ में क्यों ना हो, बट एक अपने डिवाइन मैस्कुलिन को वो पहचान ही लेती। तो सेम सिचुएशन मेरा था। अभी पूरा डिटेल में तो मैं स्टोरी नहीं बता पाऊँगी, बट जितना आपको हेल्प हो सके मैं उतना बताने का ट्राई करूँगी। ठीक है, 2019 में हम ऑफिस में मिले, हम एज अ फ्रेंड्स रहे 2-3 महीना, बट हम दोनों को कहीं ना एक कनेक्शन फील होता था एक दूसरे के साथ। बट अगेन मेरे डीएम जो थे वो ऑलरेडी किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थे, जहाँ पे उनकी फैमिली को पता था और वो जो कार्मिक थी उनके भी फैमिली को पता था उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। तो इसीलिए मेरे डीएम को वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। बट जैसे ही मेरे साथ उनकी फ्रेंडशिप बढ़ते गई, उसने वो डिसीजन लिया कि मुझे इस बंदी के साथ नहीं रहना है। वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक एंड उनका वैसा रिलेशनशिप था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली वो लोग निभा रहे थे। ठीक है, तो कैसे कैसे करके उन्होंने उस रिलेशनशिप को तोड़ा और फिर घर पे समझाने की कोशिश की, घर वाले मान गए। बट घर वालों को जो वो कार्मिक थी वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। ठीक है, बिकॉज सेम कास्ट की थी। मैं और मेरे ट्विन फ्लेम जो है हम महाराष्ट्रन्स ही है, बट हमारी कास्ट अलग अलग है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आगे चल के मैं बताऊंगी कैसे कैसे हुए। तो कार्मिक के साथ इनका ब्रेकअप हो गया, फिर हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट होके हम ऑलमोस्ट 1.5 ईयर तक रिलेशनशिप में थे। काफ़ी अच्छा लवी डवी जैसा अपना फेज़ होता है वैसा हमारा फेज़ चला। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी थे। इसी दौरान मेरे डीएम के जो भाई भाभी है, काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनको हमारे बारे में पता था एंड दे वर रेडी टू एक्सेप्ट। बट अगेन कास्ट इश्यूज़ आ रहे थे हमारे बीच में, बिकॉज डीएम के जो मॉम डैड थे वो काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड के थे। तो कास्ट इश्यूज़ हमारे बीच में पहले से ही रहे हैं। मेरे घर पे भी कास्ट इश्यूज़ का बहुत प्रॉब्लम था। ठीक है, उसके बाद में 2021 हमारा 21 जो था 2020 तक हमारा अच्छा खासा चला। 2019 हमारा अच्छा खासा गया। 1.5 ईयर 2 साल का हमारा रिलेशनशिप था। उसके बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी हमारे बीच में, एज़ यूजुअल जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, डिफरेंसेस क्रिएट होने लगे, झगड़े होने लगे, बहुत सारी सिचुएशंस। तो ऐसी कुछ सिचुएशन आई जिस वजह से हम अलग हो गए। हमारी फैमिलीज़ में पता चला, मेरे घर पे बहुत प्रॉब्लम हुई फैमिली में, उनके घर पे बहुत प्रॉब्लम हुई फैमिली में। तो अग्री नहीं कर रहे थे। तो इवेंचुअली वो फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में मेरे डीएम ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। तो इन शॉर्ट हम सेपरेशन के फेज़ में चले गए, जो हर ट्विन फ्लेम जर्नी में आना ज़रूरी होता है।
तो हम सेपरेशन के फेज़ में चले गए। तो ऑब्वियसली स्टार्ट में तो मुझे नहीं पता था कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, पर 6 महीने मैंने ऐसे ही बिता दिए रिसर्च करके, साइंस मिल के, महादेव से पूछ के कि मुझे नहीं पता मैं किस जर्नी पे हूँ, क्या हो। तो कैसे कैसे मुझे साइंस मिले, एक स्टेप बाय स्टेप मैं अपनी जर्नी पे आगे बढ़ने लगी। फिर वैशाली का चैनल मुझे पॉपअप हुआ, फिर वैशाली मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त बन गई। उन्होंने मुझे हर एक कदम पे गाइड किया है, हर एक कदम पे, और आज तक वो करती आ रही है। मैं बहुत लकी मानती हूँ खुद को कि मुझे वैशाली जैसी दोस्त मिली है इस लाइफ में, जो मेरी जर्नी को और मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो फिर हमारा ऑलमोस्ट सेपरेशन फेज़ जो चला, नो कांटेक्ट सिचुएशन, डीएम ने मुझे ब्लॉक कर दिया था सब जगह से, एंड उन्होंने, उसके पूरे फैमिली ने भी मुझे ब्लॉक कर दिया था सब जगह से। हमारा 1.5 ईयर का नो कांटेक्ट सिचुएशन था। तो जैसे, और मैं जो मेरा जो डीएम था, उसकी जो भाभी है, मैं उससे कांटेक्ट में थी हमेशा से, अभी भी हूँ। तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया चीज़ें ठीक करने का, बट वो जो बोलते हैं अवेकनिंग जब होनी होती है डार्क नाइट ऑफ सोल से, सबको गुजरना ही पड़ता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, तो मैंने वैशाली की जो हीलिंग है वो शुरू की। तो अभी भी मैं कर ही रही हूँ हीलिंग। तो 1.5 ईयर जब भी हमारे सेपरेशन को हुआ, 2022 के फेब में मुझे ये पता चला कि मेरा जो डीएम है, ही गॉट मैरिड, उसकी शादी हो चुकी है। किससे? वही कार्मिक से जो स्टार्ट में थी, जो मैंने आपको बताया, वही कार्मिक से उसकी शादी हो चुकी थी। तो मैंने वैशाली से कांटेक्ट किया, मैंने लोगों को पूछा, तो कंफर्मेशन यही मिला कि वो, उनका कर्मा पेंडिंग था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर्मा था, इसलिए ये कर्मा उन्हें उसे फेस करना ही पड़ेगा, और मुझे भी कहीं ना कहीं फेस करना ही पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा शॉक ऑब्वियसली लगा मुझे, काफ़ी ज़्यादा शॉक में चली गई थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं। बट एट द एंड महादेव ने गाइड किया, वैशाली ने गाइड किया हमेशा से कि तुम गिव अप कभी नहीं करना। तो जैसे मैं बता रही थी कि वैशाली ने मुझे गाइड किया, महादेव ने गाइड किया, वैशाली ने हमेशा से मुझे यही गाइड किया था कि तुम गिव अप कभी मत करना, तुम बस अपनी हीलिंग पे ध्यान देना और आगे बढ़ना। तो जैसे नो कांटेक्ट सिचुएशन था, 1.5 ईयर शादी हुई, उसके बाद में मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला, टेलीग्राम पे वो थे मेरे डीएम। तो स्टॉक एज़ यूजुअल वो तो करते ही थे मुझे स्टॉक, तो बट मुझे कभी रिप्लाई नहीं आया उनके तरफ से। तो ऐसे ही 1.5 ईयर से ज़्यादा हो गया नो कांटेक्ट सिचुएशन में। फिर मैं एक दिन गिव अप करने के जस्ट एज पे ही थी कि मैं बहुत रोई उस दिन, और मैंने सोचा कि क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या सच में, ऑब्वियसली डाउट होने लगता है सभी को, क्या सच में मैं डन जर्नी पे हूँ, या सच में मेरा डीएम है ये भी या नहीं है। तो हम प्रमाण की ज़रूरत सबको पड़ती है। तो मैंने भी ऐसे ही महादेव से क्वेश्चन किया कि अगर सच में ये मेरा डीएम है तो मुझे इससे एटलीस्ट कुछ तो कॉन्वर्जेसन चाहिए। और ट्रस्ट मी, ये ट्रस्ट करने के बाद मैंने वो थॉट को लेट गो कर दिया। उसके बाद में आफ्टर 1.5 ईयर ऑलमोस्ट मैरिड टू समवन एल्स, उसने मुझे रिप्लाई किया कि मैंने उसको मैसेज किया था कि कैसा है, क्या है, ये वो। तो उस टाइम पीरियड के बाद हमारी बातचीत शुरू हुई। तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी कि मुझे कंफर्मेशन भी मिल गया था कहीं ना कहीं, और मेरी हीलिंग भी कहीं ना कहीं काम कर रही थी, जो मैं 2 साल से हीलिंग कर रही थी। फाइनली हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ। फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, हमने पूछा एक दूसरे को। फिर मेरी जो ज्योतिर्लिंग की यात्राज़ है, जैसे मैंने कहा मैं महादेव को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो उस सेपरेशन के दौरान में मैंने काफ़ी ज़्यादा ज्योतिर्लिंग की यात्रा तय कर ली थी। अभी भी मेरे 3 बचे हैं, 3 या 4 बचे हैं हार्डली। तो ये सारी भक्ति मार्ग करके, हीलिंग करके, खुद की जर्नी पे ट्रस्ट करके ही मैं आगे बढ़ी हूँ, और अभी भी मैं बढ़ रही हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है मेरी जर्नी पे। तो ये सारी सिचुएशन होने के बाद हम बातचीत करने लगे। उसके बाद में डिवाइन प्लान जिसे बोलते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन जिसे बोलते हैं, वो हुआ। एंड मैंने बोला कि क्या हम मिल सकते हैं। तो आपको भी पता है कि ये सिचुएशन में मिलना इम्पॉसिबल होता है,
आफ्टर ऑल ही इज़ मैरिड टू समवन एल्स। तो वो मिलने के लिए मुझसे रेडी हुआ, तो हम मिले, अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने साथ में। जो भी चीज़ें थी, क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्यों हुआ था, क्यों उसने शादी की, किस लिए शादी की, क्या सिचुएशन उसने फेस की, उसने मुझे सारी चीज़ें बताई। तो तब जाके मुझे पता चला कि उसने सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से ये शादी की थी। ये नहीं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं वो भी मतलब उसको फीलिंग्स नहीं है, कर्मा कंप्लीट नहीं करना है। ऑब्वियसली होती है फीलिंग्स, ये नहीं है, ऐसा नहीं होता थर्ड पार्टी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती। थर्ड पार्टी बुरी नहीं होती, ये मैं कहना चाहूँगी। थर्ड पार्टी हमेशा हमारे यूनियन में ट्विन फ्लेम्स को एक लाने में हेल्प करती है। तो उसके बाद में हम मिले, जो भी सिचुएशन हुआ उसने मुझे बताया। तो मुझे पता था और वैशाली ने मुझे बताया था कि ये सारी सिचुएशन होने के बाद ये मेरा जो डीएम है साइलेंट हो सकता है। तो मैं रेडी थी उस सिचुएशन के लिए। तो एज़ यूजुअल मिलने के बाद वो 6 महीना फिर साइलेंट हो गया था मेरा डीएम। तो मैंने वेट किया, हीलिंग पे ध्यान दिया, अपने फाइनेंसेस पे और करियर पे ध्यान दिया। तो मुझे कहीं ना कहीं इंट्यूशन आ गई थी मेडिटेशन में कि मेरी ये केदारनाथ की यात्रा के बाद हमारा कॉन्वर्सेशन और हमारी जर्नी स्पीड अप होगी, और वैसे ही हुआ। मेरी केदारनाथ की यात्रा पूरी हुई, अच्छे से दर्शन हुए हमारे। उसके बाद में मैंने उसको मैसेज किया, फिर 6 महीने बाद उसका मुझे रिप्लाई आया फिर से, और फिर से यात्रा के बाद हम मिले। तो हमारी मुलाकात हुई, जो भी है प्रसाद लेके गई थी मैं उसके लिए, प्रसाद दिया। हम केदारनाथ में त्रियोगी नारायण भी गए थे, जहाँ पे माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। तो ये सारी चीज़ें से मैं बोल सकती हूँ हीलिंग, ये सारा ज्योतिर्लिंगस, ये इतनी भक्ति विश्वास से मेरी जर्नी काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप हुई थी। तो अभी फ़िलहाल करंटली अगर मैं बोलूँ, केदारनाथ के बाद से हम यूनियन में ही है, एक तरह से मैं बोल सकती हूँ। बिकॉज़ हमारे बीच में भी सेपरेशन नहीं आता। ना मैं चेजिंग मोड में जाती हूँ, ना मैं उसे बार बार कॉल मैसेज करती हूँ, नहीं। ये सारी चीज़ें हीलिंग जर्नी में आके हील करके खुद को इतना तो एटलीस्ट बना ही लिया है कि ये सारी मोह माया से अब फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक मैसेज करे, कॉल करे, ये सारा एक्सपेक्टेशन आपका सर्टेन टाइम के बाद ना चला ही जाएगा। तो भले ही डीएम 2 दिन बाद भी बात करे, 4 दिन बाद भी बात करे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का। हमें पता है ये हमारी सोल है, ये कहाँ जाएगी हमें छोड़ के। इतना कॉन्फिडेंस आप अपनी जर्नी पे लेके आओ कि ये मेरी ही सोल है, भले ही कुछ भी सिचुएशन हो आपकी। आप मेरी सिचुएशन देख लो, मेरे लिए कितना टफ रहा होगा। उसकी शादी कहीं और होना, उसके शादी के पिक्चर्स देखना, ट्रस्ट मी रात रात भर सो नहीं पाती थी मैं। आप समझ सकते हो ये जर्नी क्या है। तो अभी हम रोज़ बातचीत कर रहे हैं करंट सिचुएशन में, ठीक है। उसके बाद में अभी मुझे थोड़ा टाइम पहले पता चला कि जैसे उसने उसके साथ शादी की थी कार्मिक के साथ, उसका बैड फेस शुरू हो गया था। तभी से फाइनेंशियल क्राइसिस से वो बहुत ज़्यादा गो थ्रू कर रहा है अभी करंटली भी। हम रोज़ बात करते हैं, जैसे मेरी एंट्री हुई उसकी लाइफ में, एक डीएफ की एंट्री होती है, अभी उसका फाइनेंसिस धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है और धीरे धीरे करके स्टेबल हो रहा है। अभी भी है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी है। और अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि उसकी जो कार्मिक है, उसकी जो वाइफ है, उसको लेके कुछ भी फीलिंग्स नहीं है। मतलब बोलते हैं ना, सिर्फ नाम का एक टैग नहीं होता कि हमने बस शादी कर ली है तो बस निभाना है। वो कहीं ना कहीं मेरे डीएम अभी भी वो फियर में है, क्योंकि देखो शादी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने इंडियन सोसाइटी में, ख़ास करके कि उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। हम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या, नॉर्मल जर्नी में भी ये डिसाइड कभी नहीं कर सकते कि अरे सामने वाले को दूसरे से प्यार है, एक्स वापस आ गई है तो मैं करंट अपनी वाइफ को छोड़ दूंगा और डिवोर्स हो जाएगा एंड ब्ला ब्ला। ये नॉर्मल लाइफ में आसान नहीं होता अपने इंडिया में। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी वही है कि एक फियर से बाहर निकलना वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि शादी सिर्फ 2 लोगों के बीच में नहीं होती है, फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो अभी करंट सिचुएशन मेरे डीएम की यही है कि बहुत ज़्यादा फियर वाली एनर्जी में है वो। उसको उस बंदी के लिए कुछ फील नहीं होता,
वो रात रात भर मुझसे चैट करता है, मुझसे बात करता है। उसकी अभी फ़िलहाल अगर मैं बोलूँ इमोशनल पर्जिंग का स्टेज शुरू हुआ है एंड डार्क नाइट ऑफ द सोल का स्टेज शुरू हुआ है आफ्टर अगर मैं पूरा काउंट करूँ आफ्टर 4 years। अभी जाके उसका डार्क नाइट ऑफ सोल और इमोशनल पर्जिंग का सिचुएशन शुरू हुआ है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरी जर्नी स्लो चल रही है या काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप हुई है। ये जो भी हीलिंग की है, जो भी मैंने भक्ति की है, जो भी मैंने विश्वास रखा है, क्योंकि लोगों को यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है, ट्रस्ट मी। और सबसे पहली बात ये चीज़ को एक्सेप्ट करना कि मेरा जो डीएम है किसी और के साथ है, ये चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है बहुत लोगों के लिए। तो अभी करंटली सिचुएशन यही है कि रात रात भर वो मुझसे बात करता है, उसे अकेला फ़ील होता है, वो मुझे जो भी वो फ़ील करता है वो मुझसे एक्सप्रेस करता है रैदर देन उसकी जो कार्मिक है, उसकी जो वाइफ है लीगली। तो ये सिचुएशन अभी हमारी करंटली चल रही है। तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं स्टक है, खुश नहीं है। और फ्यूचर में मुझे पता है कि हमारा यूनियन होगा, हमारी मैरिज ज़रूर होगी। मुझे हमेशा साइंस मिले हैं कि ये जो कर्मा है उसका कंप्लीट होना है। कहीं ना कहीं स्टार्ट में जब वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आया था उसके साथ तोड़ के कहीं ना कहीं वो कर्मा अधूरा रह गया था, जिसे उसे अब पूरा करना है। तो जब तक वो कर्म पूरा नहीं होता और मैं मेरी भक्ति में एक सर्टेन लेवल तक नहीं पहुंच जाती, तब तक हमारी मैरिज तो पॉसिबल है नहीं। अब बाकी सब डिवाइन पे है। तो मेरी स्टोरी से मैं आपको बस यही बताने का कोशिश करूँगी कि कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, ट्विन फ्लेम जर्नी खुद की सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है। खुद की सोल को जानो रैदर दैन डीएम में चेंजेस कैसे आएंगे, डीएम को कैसे चेंज करो, डीएम ये डीएम वो। डीएम के बारे में सोचना, चेस करना छोड़ दीजिए। बस अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस पे और अपने भगवान पे, जिस भी भगवान को आप मानते हो, पूरा सरेंडर मोड में चले जाइए। अगर आपका यूनियन लिखा है ना, तो ट्रस्ट मी दुनिया की कोई ताकत उसे अलग नहीं कर सकती। वो फैमिली सिचुएशन हो, मैरिड अनमैरिड हो, बच्चे इन्वॉल्व हो, वॉटेवर जो भी सिचुएशन हो। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आई होप मेरी स्टोरी से मैरिड वाले लोग ज़्यादा मोटिवेट हो और जो भी सिचुएशन है वो भी मोटिवेट हो। और आपकी जर्नी के लिए बस मैं आपके लिए ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स देती हूँ कि सबका यूनियन हो। बस एक चीज़ याद रखना, अपनी जर्नी पे भरोसा, भगवान पे भरोसा और जर्नी पे गिव अप कभी मत करना। बस विश्वास रखना और आगे बढ़ना। भगवान ने अगर यहाँ तक लाया है, मैं हमेशा से यही मानती हूँ, अगर मेरे महादेव ने मुझे यहाँ तक लाया है, आगे का मार्ग और आगे का यूनियन और मैरिज भी वही कराएंगे। बस मेरे दिमाग में यही एक चीज़ होती है कि मुझे पता है मेरी मैरिज और मेरा यूनियन होना ही है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं यूनियन का स्टेज एंजॉय कर रही हूँ। जितना हो सके उसे उतना डीएम को मैं स्पेस देती हूँ। मैं उसके चेजिंग में नहीं जाती। उसे जब थोड़ी बहुत बात करनी होती है हम बात कर लेते, एक सर्टन लिमिट तक बाउंड्री सेट करके मैं हेल्प कर देती हूँ। दैट्स इट। एक बाउंड्री और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम जर्नी में। लोग इसे पता नहीं एक अलग ही एंगल से सोचते हैं, बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी के आगे गवाइएगा मत, वो ट्विन फ्लेम हो या नॉर्मल हो। बस मैं टचवुड मेरी जर्नी पे मैं ये लकी मानती हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट और प्यार बहुत है हम दोनों में। कहीं ना कहीं हमें अभी भी कभी भी ऐसा लगता नहीं है कि हम कभी अलग हुए थे या हमारा सेपरेशन हुआ था। वो वैसी मस्ती, वो वैसे मजाक, बस वो यूनियन का लवी डवी फेज़ होता है ना, हम वैसे अभी एंजॉय कर रहे हैं। भले ही कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, आपको तो पता ही है उसका फाइनेंशियल क्राइसिस चालू है, मेरे लाइफ में कुछ और चालू है, मेरे लाइफ में भी 100 टेंशन्स हैं। बट कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अब फ़र्क नहीं पड़ता। अगर डिवाइन साथ है ना, तो ट्रस्ट में ये जर्नी बहुत आसान है। इसीलिए मैं बस यही एंड करना चाहूँगी ये बोल के कि आप अपनी जर्नी पर ट्रस्ट करिए और कभी गिव अप मत करिए। और मुझे मेरे यूनियन और मैरिज के लिए प्लीज़ ब्लेसिंग्स दीजिए कि मेरे मैरिज जल्द से जल्द मेरे डीएम के साथ हो और वो जो फियर है उनका
उनका जल्द से जल्द कर्मा कंप्लीट हो के डिवोर्स हो और हमारा यूनियन हो सबकी ब्लेसिंग्स के साथ। और हाँ, मैं मेरी मैरिज की स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी फ्यूचर में जब भी होगी। तो मैं मेरी स्टोरी को बस एक नाम देना चाहती थी। तो आई होप, आई डोंट नो आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, बट ये मेरी कहानी है। तो मैंने मेरी कहानी को बस एक नाम दिया है। नाम मैं आपको जब मैरिज हो जाएगा तब मैं रिवील करूँगी। तो अभी मेरी स्टोरी का नाम मैंने ये रखा है, मेरे समय की कहानी। ठीक है, तो लेट्स सी ये समय कब तक चलता है और कब तक हमारा यूनियन और हमारी मैरिज होती है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।